नमस्कार, मैं सूरज पांडे जीएस भाई ने रिसर्च चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीटेट के लिए बाल मनोविज्ञान का दूसरा वीडियो आप लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। विकास किस अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। सामान्यतः विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं। विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 अवस्थाएं होती हैं। गर्भाधान अवस्था से विकास चालू हो जाता है। तो गर्भाधान से जन्म 9 माह 10 दिन तक होता है। गर्भाधान का समय तो ये गर्भावस्था कहलाता है। शैशवावस्था जन्म से 5 से 6 वर्ष तक होता है। ये क्वेश्चन अभी आया था, तो सीटेट में जन्म से 2 वर्ष भी माना गया है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक, प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद। तो आप सोच रहे होंगे, देखिए ऐसी बात नहीं है कि शैशवावस्था बाल्यावस्था के बीच में दीवार है, बाल्यावस्था किशोरावस्था के बीच में दीवार है, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच में दीवार है, ऐसी बात नहीं है। शैशवावस्था बाल्यावस्था में भी पाई जाती है, मतलब ये प्रवेश करता है शैशवावस्था बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था किशोरावस्था में प्रवेश करता है, किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करता है। इसमें ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं कि शैशवावस्था बाल्यावस्था को बीच में काट के अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब आप समझ रहे होंगे कि ये शैशवावस्था बाल्यावस्था किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था जो है एक क्या है। ठीक है, एक दूसरे में समाहित हुआ करते हैं और विकास जो है जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मनोवैज्ञानिक ने शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को 3 भागों में बांटा गया है। तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में देखिए, अन्य अवस्थाएं इसलिए नहीं क्योंकि हमें जो ये टीचर को बीएड बीटीसी जो होते हैं, इन्हें बच्चों को कब तक देखना होता है, इनको कब तक संभालना होता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था तक। इसके बाद में उन्हें तो संभालना नहीं होता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि इतना ही अध्ययन करना रहता है। सामाजिकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था है शैशवावस्था। शैशवावस्था से ही बच्चा सीखने लगता है कि समाज में कैसे रहना है, हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है, धीरे धीरे बोलने लगता है, तो समाजीकरण शुरू हो जाता है। एक नवजात के कद की ऊंचाई होती है 19.5 इंच होती है। एक नवजात से उसका भार क्या होता है? 7.5 पाउंड का होता है। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? वैलेंटाइन ने कहा है। किसने कहा है शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल? वैलेंटाइन ने कहा है, क्योंकि अभी हम बताएं कि कितनी तेज़ी से शाब्दिक विकास होती है, शब्द भंडार कितनी तेज़ी से बढ़ता है। आप ये देखते हैं छोटा बच्चा कितने जल्दी से सीख जाता है, लेकिन वही अगर आप बड़े हो गए तो देखिए सीखना भी बहुत कठिन लगता है। सबसे तेज शारीरिक विकास होता है शैशवावस्था में होता है। देखिए कितना जल्दी चलने लगता है, बोलने लगता है, और अपने पैर के बल पे चलना लगता है। कितनी तेज़ी से विकास होता है। विकास की प्रक्रिया होती है गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक होती है। शैशवावस्था में विकास सबसे तीव्र होती है, शारीरिक मानसिक सभी विकास बहुत तेजी से होती है। तो किसमें होती है? शैशवावस्था में होती है। जन्म से किशोरावस्था की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान में। जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों का अध्ययन बाल मनोविज्ञान में किया जाता है, मतलब जो हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट और यूपीटेट के लिए। व्यक्तित्व विकास की नींव पड़ती है बचपन में पड़ती है। 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा आर्ध स्वप्न में रहता है। किसका विचार है ये? थार्डाइक का विचार है। किसका है ये? थार्डाइक का विचार है। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वो 4-5 वर्षों में बन जाता है। एक किसका कथन है? सिगमंड फ्रायड का। किसका है? सिगमंड फ्रायड का है। शैशवावस्था को बालक कहा जाता है। बालक का कहा जाता है निर्माण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्माण काल कहा जाता है। चलिए देखिए, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो 270 होती है। कौन सी अवस्था दोहराने की प्रवृत्ति होती है? शैशवावस्था में। जैसे अभी बच्चे को कुछ कह दो तो बार बार, जैसे कोई दादा कह दिया तो दा 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 पूरा दिन ही कहता रहता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इस शैशवावस्था क्या होती है? दोहराने की अवस्था होती है। फ्रायड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? इलेक्ट्रा ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। फ्रायड के अनुसार लड़कों में कौन सी ग्रंथि? तो ओडिपस पाई जाती है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर करके एग्जाम में आते भी हैं, तो इससे आप याद रखिए। जन्म के समय से उसकी औसत लंबाई कितनी होती है? तो 51.5 सेंटीमीटर होती है। नवजात शिशु का भार लगभग होता है 3.2 किलोग्राम होता है। स्वाप्रेम की भावना
का विकास होता है, स्वप्रेम की भावना का विकास होता है शैशवावस्था में। किसमें होता है? शैशवावस्था में। जन्म के समय से उसकी धड़कन होती है, क्या होती है? अनियमित होती है। हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व पाए जाते हैं। कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? कि मतलब 3 वर्ष का जब बालक हो जाता है तो सार्थक शब्द का प्रयोग करने लगता है। जैसे क्या होता है, बच्चा पहले जब कुछ नहीं बोल पाता तो कुछ इधर उधर के शब्द जा, दा, ख ऐसे कुछ करके कहेगा। लेकिन क्या होगा, जब 3 वर्ष का हो जाएगा तो मम्मा कहेगा, पापा कहेगा, माता जी कहेगा, कुछ ऐसे कहेगा। तब बालक के विकास की प्रक्रिया में विकास की शुरुआत होती है जन्म या प्रसव से पूर्व होती है। ठीक है। जन्म के समय बालक बालिका से लगभग 1/2 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक, बालिका से 1/2 सेंटीमीटर लंबा होता है। किस अवस्था में दांत बनना शुरू हो जाता है? तो जन्म से पूर्व। शैशवकाल का नियत समय है 5 से 6 वर्ष तक। स्वकेंद्रित अवस्था होती है शैशवावस्था। मतलब स्वकेंद्रित मतलब क्या होता है? देखिए, अगर आप बहुत परेशानी में हैं, चाहे आप उस शिशु को, उससे कोई मतलब नहीं, शिशु को अपना आराम चाहिए, शिशु को अपना पेट भरने के लिए चाहिए, शिशु को अपने मनोरंजन से मतलब है। आपको चाहे जो भी कुछ हो, जैसे माँ होती है, हम लोग हैं, अगर 2 भाई बैठे हैं और रोटी कम पड़ रही है तो कहा जाएगा थोड़ा थोड़ा बांट लो, थोड़ा मेरा भी भूख मिट जाए, थोड़ा थोड़ा उसका भी, बहन है उसकी भी, थोड़ा थोड़ा सब लोग खा लें। लेकिन क्या होता है, जो शिशु होते हैं, नहीं मुझे ही पूरा चाहिए, इसका मतलब यही होता है। इसे स्वकेंद्रित अवस्था कहते हैं। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रोबेल ने किया था। भूख और प्यास है जन्मजात प्रेरक। कि जन्म से होते हैं, कोई सिखाता तो नहीं कि भूख और प्यास कैसे लगता है, कोई सिखाता है? तो ये क्या होता है? जन्मजात प्रेरक है। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार होती है। भाई, परिवार से बहुत कुछ होता है। सब भंडार परिवार से ही मिलते हैं, संस्कार परिवार से मिलते हैं। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 280 दिन। कितने दिन लगते हैं? 280 दिन। वर्तमान में निःशुल्क बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा में। किसमें? समावेशी शिक्षा में। समावेशी में मतलब क्या होता है भाई? सबको एक साथ में बिना भेदभाव के शिक्षा दिया जाए। चाहे कोई विकलांग हो, चाहे कोई बहुत प्रतिभाशाली हो, चाहे कोई विशिष्ट बालक हो, सबको एक समान शिक्षा दिया जाए। डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता हैं मिस हेलेन पार्कहर्स्ट हैं। शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। क्या होता है? मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। ठीक है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार छोटे बच्चों को किस आयु में भेजना चाहिए स्कूल? किस आयु में भेजना है? तो 5 वर्ष में। दूध के दांत होते हैं 20 दांत होते हैं दूध के। सामान्य बालक किस आयु में उच्चारण शुरू कर देते हैं? 9 से 15 माह के मध्य। जन्म के समय से उसके मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। शैशवावस्था में बच्चों का संवेगात्मक विकास होता है, बहुत उत्तेजना पूर्ण होता है। बाल्यावस्था की आयु होती है, बाल्यावस्था की आयु होती है 6 से 12 वर्ष तक। समूह की आयु होती है बाल्यावस्था, क्योंकि देखिए बालक ही समूह में खेलता है। चुस्ती की आयु होती है बाल्यावस्था, क्योंकि पूरा दिन बालक ही खेलता है, लेकिन ये कभी नहीं कहता हम थक गए। हर वक्त उसके अंदर स्फूर्ति होती है। गंदी की आयु होती है बाल्यावस्था में, क्योंकि खेल कूद के, कबड्डी खेल के, कुछ भी खेल के कपड़े गंदे करके कौन लाता है? बालक ही आते। तो हम क्या कहेंगे कि बाल्यावस्था गंदी आयु होती है। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है? रास ने कहा है। बाल्यावस्था के संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा? कोल एवं ब्रूस ने कहा। संग्रह करने की प्रवृत्ति, संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? तो बाल्यावस्था में। आप देखते हैं छोटे बच्चे खिलौने, गोली, ये सब इकट्ठा करते हैं। ठीक है। तो प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करने की अवस्था वो बाल्यावस्था में ही प्रवेश करते हैं। क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा विधि है मॉन्टेसरी शिक्षण विधि। बाल्यावस्था में खेलने की प्रकृति होनी चाहिए। बाल्यावस्था में खेलने की प्रकृति होनी, सामूहिक अभी बता चुके हैं। बाल्यावस्था समूह में खेलते हैं। वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बालक संपर्क रखता है समवयस्क समलिंगियों से। क्या? लड़के लड़कियों के साथ ही रहना चाहते हैं और समवयस्क हों। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है सामूहिकता की भावना होती है उसमें। बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। क्या होता है? बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? सामूहिक खेल एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है अधिगम की तीव्रता, अपेक्षाकृत स्थिर या प्रक्रिया, यथार्थवादी दृष्टिकोण। बालिकाओं का भाषा, बालिकाओं का भाषा क्या होता है? बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से आगे रहता है। या आप देखते हैं कि बालक जो है जल्दी सीखते हैं, बालिकाएं जल्दी सीखते हैं। तो बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से आगे रहता है बाल्यावस्था में। हड्डियों का विकास होता है 16 वर्ष तक होता है। 12 से 18 वर्ष तक की आयु होती है किशोरावस्था। 12 से 18 वर्ष तक किशोरावस्था होता है। किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव एवं तूफान की अवस्था है। किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने कहा है।
आप समझते हैं कि किशोरावस्था में ही कोई क्रांति करनी है तो किशोरावस्था में ही होती है, इसलिए इसे बड़े संघर्ष तनाव तूफान की अवस्था कहा है। अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल है पूर्व किशोरावस्था है। किशोरावस्था में संवेग प्राय होते हैं, अधिक उग्र होते हैं। बताया नहीं कि चंद्रशेखर आज़ाद को देखिए, भगत सिंह को देखिए, ठीक है। किशोरावस्था में शिक्षा की क्या स्वरूप होनी चाहिए? जीवोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा होनी चाहिए। ये नहीं कि आप पढ़ते गए लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है तो ऐसी शिक्षा बेकार है, ठीक है। महात्मा गांधी ने भी कहा है शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे जीविकोपार्जन और रोजगार मिल सके। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करते हैं। किसने कहा है? क्रो क्रो। इस बात पर कोई मतभेद नहीं कर सकता है, इस बात पर कोई मतभेद नहीं कर सकता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किसका कथन है? E.A. किर्कपैट्रिक। किशोरावस्था को अंग्रेजी में कहते हैं एडोलेसेंस। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त करता है? तो किशोरावस्था में प्राप्त कर लेता है। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र? किशोरावस्था में। किस में होता है? अब किशोरावस्था कठिन काल के रूप में लगभग इसकी विशेषताएं समायोजन में असमर्थता, कंफ्यूज रहते हैं क्या किया जाए क्या ना किया जाए, कौन किस स्ट्रीम की पढ़ाई किया जाए, कौन सा कोर्स किया जाए जिससे रोजगार मिल जाए, क्या करें क्या ना करें, समायोजन में असमर्थता होती है। संवेगात्मक अपरिपक्वता होती है। यौन आकर्षण, कामुकता, ये तो भावना होती है, आप लोग जानते ही हैं। निषेधात्मक व्यवहार होता है। अध्ययन में अरुचि होती है। बहिर्गामी प्रवृत्ति, बाहर क्या हो रहा है बहुत कुछ मतलब रहता है, न्यूज, मैच देख, क्रिकेट देख लेना। मूल्यों आदर्शों में संघर्ष, पेंडुलम जैसी अवस्था की अनुभूति। समझ रहे हैं? क्योंकि जब समायोजन में असमर्थता होगी तो पेंडुलम जैसी अवस्था की अनुभूति होगी। उदासीनता रहती है कि पता नहीं क्या कर पाएँ या ना कर पाएँ, अपने गोल को हम पा सकें, हो सकता है ना पा सकें। दिवा स्वप्न होता है भाई, सपने तो बड़े बड़े होते हैं, हम कहाँ जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे, ऐसा पढ़ेंगे वैसा पढ़ेंगे, ऐसा कुछ करके होता है, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लंदन जाएंगे, मतलब बहुत कुछ सपने रहते हैं। स्वच्छंदता, नियंत्रण, अनुशासन से मुक्ति, और ये किसी की नियंत्रण नहीं चाहते हैं अपने ऊपर, बिल्कुल एकदम फ्री रहना चाहते हैं। किशोरावस्था की विशेषताओं के सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। क्या होता है परिवर्तन? किशोरावस्था, बाल्यकाल अथवा प्रौढ़ावस्था के बीच कैसी अवस्था है? अस्थिरता की अवस्था है। क्या है? ये अस्थिरता का अवस्था है। किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है पूर्ण संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। एडोलेसेंस किसकी रचना है? एडोलेसेंस किसकी रचना है? तो G.S. हॉल की है। किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं अकस्मात होते हैं। किसका कथन है? G.S. हॉल। धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए किशोरावस्था में। धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा किसमें दी? किशोरावस्था में। स्टैनली हॉल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को 4 शब्द तत्व के रूप में परिभाषित किया है। संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। संघर्ष के क्योंकि बहुत संघर्ष करना पड़ता है, संघर्षशील होते हैं। तनाव मतलब क्या करें क्या ना करें, इसलिए तनाव में भी रहते हैं। तूफान मतलब कोई कुछ कह दिया तो तुरंत लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। विरोध भी करते हैं। तो ये हुआ। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है संचय की प्रवृत्ति। संचय की प्रवृत्ति इसमें नहीं होती है। धन संचय जैसे ऐसे सब कुछ प्रवृत्ति बहुत खर्चीले होते हैं क्योंकि ये फैशन करने की उम्र होती है, तो ये संचय की प्रवृत्ति नहीं होती इसमें। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है संवेगों का आधिक्य, कल्पना की बहुलता, मानसिक विकास। संवेग का शाब्दिक अर्थ है, संवेग का शाब्दिक अर्थ है उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। जैसे अभी लड़ जाएंगे, ऐसा कर डालेंगे, वैसा कर डालेंगे, तो क्या है ये? संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। किस अवस्था में आवेगों की तीव्र स्थिति उत्पन्न होती है? किशोरावस्था में भाई बहुत आक्रामक रवैया होता है, बहुत संवेग आवेग होता है। किशोरावस्था में बालक रुचि लेने लगता है विषम लिंगियों में। जैसे क्या होता है इसमें भी, क्या होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसे करके इसी में बनते हैं सब। अब चलिए फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। शक्तियों तथा संवेदनशील अवलोकन का प्रत्येकरण, इसमें ध्यान, कल्पना, चिंतन, बुद्धि, तर्क आदि में वृद्धि होती है मानसिक विकास में। पाठ्यक्रम का अर्थ है दौड़ का वह पथ जिस पर दौड़कर बालक अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, वही तो क्या होता है? पाठ्यक्रम होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथों में एक साधन है जिससे वह अपने छात्र को अपने कला कक्षा के में अपने शैक्षिक लक्ष्यों के अनुसार ढालता है। कनिंघम महोदय के अनुसार बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है। किशोरावस्था में बालकों के सर्वांगीण विकास का दायित्व है शिक्षक एवं बालक दोनों पर। सामान्य बालक संवेगात्मक रूप से होता है, संतुलित होता है। क्या होता है? संतुलित होता है। जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या, परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इसे कहा जाता है संज्ञानात्मक विकास।
बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को क्या कहते हैं? विकास। शिशु में कब भय एवं क्रोध से संबंधित संवेग का विकास होने लगता है? 1 वर्ष में भय क्रोध होने लगता है शिशु में। सामाजिक विकास के संदर्भ में कथन सही नहीं है। बालकों के विकास के रूप में समाज को प्रथम पाठशाला माना गया है, ये क्या है? सही नहीं है। गर्भावस्था के संदर्भ में कथन सही नहीं है। गर्भावस्था में विकास की गति मंद होती है। क्या होती है? विकास की गति मंद होती है, ये सही नहीं, क्योंकि क्या होता है? तेजी से होती है। जबकि विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती रहती है तथा प्रत्येक अवस्था एक प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। इस कथन का संबंध मनोविज्ञान से है। किस मनोवैज्ञानिक से? तो हर्लॉक से है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विचार संबंधित है निरंतरता का सिद्धांत, मतलब विकास निरंतर, निरंतरता मतलब लगातार चलता रहता है विकास जीवन से अंतिम तक। निचली कक्षाओं में शिक्षण की पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं अभिवृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। वह अवस्था जिसमें बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। किशोरावस्था में खिलौने की आयु कहला जाता है। पूर्व बाल्यावस्था विकास का अर्थ है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है 7 से 11 वर्ष तक। बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। एक सामान्य 12 वर्ष के बच्चे में सबसे अधिक होना संभावना है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की सबसे जटिल अवस्था क्या है? किशोरावस्था। भाई किशोरावस्था में कंफ्यूज रहता है, क्या करें क्या ना करें, भाई क्या पढ़ाई पढ़ें जिससे जॉब लग जाए, क्या ना करें। समाज में क्या होता है, स्वयं को नेता भी समझते हैं, घर पे किसी की बात नहीं मानना चाहते हैं, कोई रोके ना कोई टोके ना। इनका समय क्या होता है, मित्रों के बीच में बीतता है। तो क्या होता है, यही सबसे जटिल अवस्था है। वह अवस्था जिसमें शर्म था गर्व जैसी भावना का विकास होता है। तो बाल्यावस्था में देखिए बालक थोड़े बिना कपड़े के रहता है। शिशु बिना कपड़े के रहेगा, कुछ नहीं प्रभाव पड़ता है। लेकिन बालक को देखो, अब हरदम कपड़ा पहन के रखेगा। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है चिंतन की प्रक्रिया। भाई शैशवावस्था में शिशु चिंतन थोड़े कर पाएगा। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और एक धीमी धीमी प्रक्रिया है? स्किनर। किसके मतलब? मनोवैज्ञानिक स्किनर के अनुसार। ठीक है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो स्किनर के अनुसार। बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष तक। कब से होती है? 6 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है। 6 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक होती है। विकास और वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। परिपक्वता का संबंध है विकास से। तनाव और क्रोध की अवस्था है किशोरावस्था। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था। बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार सत्य कथन है विकास सिर से पैर की ओर होता है। सिर से पैर की ओर होता है विकास। क्योंकि देखते हैं आप, बच्चा पहले सिर उठाने लगता है, ठीक है, पहले सिर की तरफ से ही मजबूती पड़ती है। संक्षिप्त रूप में PSRN, जो कि विकास से संबंधित है, की व्याख्या करता है समस्या समाधान, तार्किकता व आंकिक क्षमता। वाइगोत्स्की ने बाल विकास के विषय में कहा है कि यह सामाजिक अनुक्रिया का उत्पादन होता है। विकास का सिद्धांत है सभी की विकास दर समान नहीं होती है। क्या होती है? सभी की विकास दर समान नहीं होती है। मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व से शुरू हो जाता है। किशोर अनुभव करते हैं दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार का। मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान। भाई विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान नहीं होगा तो शिक्षक कैसे बच्चों को पढ़ा सकता है? कि उसे पता होना चाहिए कि किस उम्र में कैसा वो कैसे सीख सकता है, क्या सीख सकता है, क्या नहीं सीख सकता है। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। मानव वृद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक के योग्य बनाती है। विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। विकास
का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से होता है। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्न रहना संबंधित है किशोरावस्था से। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? तो किशोरावस्था। कई बार बता चुके हैं, इसे हम बहुत महत्वपूर्ण भी है। इरफान खिलौने तोड़ता था एवं उसमें अवयवों को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे तथा उसकी ऊर्जा को दिशा प्रदान करेंगे। क्या होगा? अगर इससे कोई एक्सपेरिमेंट करता है, आप उसे डांट देंगे तो फिर दोबारा नहीं कर पाएगा, इसलिए उसका ज्ञान रुक जाएगा। जैसे एक रेडियो खोल दिया तो कुछ करेगा, हो सकता है कुछ अच्छा कर डाले, तो उसे हमें क्या देना है? प्रोत्साहन फिर देना होगा, प्रशंसा करनी होगी। मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था कहलाता है। क्या है? बाल्यावस्था को सुनहरी अवस्था। बच्चे अपनी वृद्धि एवं विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं, या मत है मैस्लो की। परिपक्व विद्यार्थी अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही हैं। वह विकसित कर रही हैं स्वायत्तता। एक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई का अनुभव करेगा। उसने किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? विकास एक व्यवस्थित क्रम में क्या होगा? विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। मानव विकास का सही क्रम है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। फ्रायड की विकास की अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा जाता है? अव्यक्तावस्था। विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है, लेकिन उस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। यह विकास के किस नियम के अनुसारित करता है? विकास के विभिन्न दर का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है डार्विन का है। किसका? शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का प्रभाव। मतलब नकल करना। क्या होता है? अगर आप कुछ किए हैं, कुछ शब्द बोलें तो भी बार बार करेगा, वही अनुकरणात्मक प्रवृत्ति कहते हैं। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? नई परिस्थितियों से संघर्ष। बच्चों की शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह स्वीकार्य है, माता पिता एवं भाई बहन। कौन सा आयु वर्ग परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो 6 से 11 वर्ष। जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। बच्चे। कोल के अनुसार शैशव काल की अवधि जन्म से 2 वर्ष तक। विकास से और सामान्य से विशिष्ट की ओर सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। जब वह सहयोग के सामंजस्य कर लेता है तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तारीफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है समीपस्थ अधिगम। मध्य बाल्यावस्था में भाषा के सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिगम है। क्या है? अहम केंद्रित अधिगम है। क्या है? अहम केंद्रित अधिगम है। विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। अधिगम और विकास की एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। स्टेनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था है किशोरावस्था। बार बार रिपीट हुआ है। बालक के व्यक्तिगत विकास को प्रभावित करता है आनुवंशिकता, भौतिक और सामाजिक वातावरण। अहम केंद्रितता का विकास नहीं होता है। किशोरावस्था में किस प्रकार के विकास को एकाग्रता एवं सृजनात्मकता का संबंध है? बौद्धिक विकास। एक बालक पहले पूरे हाथ को फिर अंगुलियों को तथा फिर और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? एकीकरण का सिद्धांत।
16 वर्षीय राहुल अपने आप प्रथम स्व नियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। वह विकसित कर रहा है स्वायत्तता को। मानसिक वृद्धि एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सीखना तथा परिपक्व दोनों। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है, एक क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जाता है? तो मार्गांतरीकरण द्वारा। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एरिक्सन ने किया था। अधिकारी ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। किस ग्रंथि को? पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 11 वर्ष की आयु में। किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की ओर घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? उत्तर बाल्यावस्था में। की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं? 3 से 4 वर्ष की अवस्था में। कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे मूर्त अनुभवों से सीख लेते हैं। मूर्त अनुभव से सीख लेते हैं मतलब क्या है? गोली से वो जोड़ना सीख लेते हैं, अबेकस से। बच्चे की विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों प्रभावी रूप से संबोधित करने में। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी कौन सी विधि है? तो विकासीय विधि है। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो किशोरावस्था में। किशोरावस्था में। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए। आपके उज्जवल भविष्य का मैं कामना करता हूँ।